हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और एग्जाम की जो तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो चलिए, आपके एग्जाम की तैयारी में थोड़ी सी सहयोग हम भी करने आ गए हैं और आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा टॉपिक जहां से आपके एग्जाम में 3 नंबर से लेकर 7 नंबर तक क्वेश्चन जरूर आएंगे। यानी कम से कम बच्चा 3 नंबर और ज्यादा से ज्यादा जो नंबर है वो 7 नंबर तक आते हैं। और ऐसी कोई एग्जाम नहीं जहां पर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ना जाए। और सिर्फ इस वीडियो को बच्चा कंप्लीट तक देख लेना, आपके एग्जाम में जरूर यहाँ से आएगा कि ये वारंटी नहीं, फुल गारंटी है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है। और आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा टॉपिक है सर जहां से एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। तो बच्चा वो टॉपिक है आधुनिक भौतिक का एक प्यारा सा चैप्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्यारा सा टॉपिक है लॉजिक गेट्स। तो बच्चा ये जो लॉजिक गेट्स टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन जरूर। और अभी हम लोग मिल रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी के लेक्चर नंबर 3 में। तो बच्चा इससे पहले 2 लेक्चर और हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि लॉजिक गेट्स एकदम इजीली आपको समझ में आए, डायरेक्ट इस खोपड़े में जाए। बच्चा उसके लिए आप देख के आओ लेक्चर 1 और लेक्चर 2, और तब समझ में आने की फुल गारंटी एकदम। ऐसे तो नहीं भी देख के आओगे तो हम तो समझा ही लेंगे, लेकिन समझ के आओगे, वहां से देख के आओगे तो थोड़ा चीजें और भी आसान हो जाएगी। तो बच्चों चलो चलते हैं, और लॉजिक गेट्स को समझने के लिए हम लोग पहले समझते हैं लॉजिकल ऑपरेशन। क्या समझेंगे बच्चा? लॉजिकल ऑपरेशन समझेंगे। और अगर आप लॉजिकल ऑपरेशन को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक बच्चा पढ़ लिए, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देख लिए, तो लॉजिक गेट्स आप धुआं धुआं कर दें। हम कुछ नहीं करेंगे, आज के इसी वीडियो में लॉजिक गेट्स आप बताओगे, वो भी 100% सही। लेकिन बच्चा उसके लिए हम लोग पहले सीखेंगे लॉजिकल ऑपरेशन। तो चलिए बिना देर के हुए बच्चा टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और आज का टॉपिक नेम है लॉजिक ऑपरेशन और लॉजिक प्रोसेसिंग। तो बच्चा आज अभी हम लोग एक प्यारा सा टॉपिक शुरू कर दिए हैं। टॉपिक नेम है बच्चा लॉजिक ऑपरेशन यानी लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, या इसी को हम लोग कहते हैं लॉजिक प्रोसेसिंग या लॉजिकल प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले बच्चा आपके मन में चल रहा होगा कि सर व्हाट इज लॉजिक ऑपरेशन या व्हाट इज लॉजिकल ऑपरेशन। तो बच्चा कुछ नहीं, नथिंग, बस इतना से समझ लो कि लॉजिक ऑपरेशन में हम लोग ऐसे एक्टिविटी का स्टडी करते हैं जो कि सीधे लॉजिक गेट से रिलेटेड होते हैं। मतलब बच्चा इस टॉपिक में हम उन एक्टिविटी का स्टडी करेंगे जो आपको लॉजिक गेट समझने में मदद करे। मतलब यूं समझ लो कि अगर हम कहें कि लॉजिक गेट्स अगर आपको समझना है बच्चा, तो लॉजिक ऑपरेशन को समझना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सांप का मंत्र आता नहीं चले हो सांप पकड़ने। यानी हम कह सकते हैं कि लॉजिकल ऑपरेशन आता नहीं और चल दिए लॉजिक गेट, ये कैसे हो? तो बच्चा चलो हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल है बच्चा आज का कि व्हाट इज लॉजिक ऑपरेशन या व्हाट इज लॉजिकल ऑपरेशन। तो बच्चा इन लॉजिकल ऑपरेशन वी स्टडी अबाउट वी स्टडी अबाउट दैट एक्टिविटी which is related with logic. We study about that activity. We study about that activity which is related with logic. मतलब ऐसे एक्टिविटी का स्टडी करेंगे जो सीधे रिलेट करेंगे बच्चा लॉजिक गेट्स को। तो चलिए आप नोट्स कर लोगे बच्चा। इन लॉजिक ऑपरेशन, इन लॉजिकल ऑपरेशन, इन लॉजिक ऑपरेशन, बच्चा इन लॉजिकल ऑपरेशन वी स्टडी अबाउट दैट एक्टिविटी विच इज रिलेटेड विद लॉजिक गेट्स, विच इज रिलेटेड विद लॉजिक गेट्स। अच्छा, जो किससे रिलेटेड होगा? लॉजिक।
इतनी बातें क्लियर है। और देखो बच्चा, लॉजिक गेट्स समझने के लिए, लॉजिक गेट्स को समझने के लिए हम लोग तीन लॉजिकल प्रोसेस को पढ़ते हैं, तीन लॉजिकल ऑपरेशन को पढ़ते हैं। कितने बच्चा? तीन। अब कहोगे सर कौन कौन? देखो नोट्स करोगे। देयर आर देयर आर देयर आर फॉलोइंग देयर आर फॉलोइंग देयर आर फॉलोइंग थ्री थ्री लॉजिक प्रोसेस, या बच्चा लिख सकते हो लॉजिकल प्रोसेस। तो बच्चा लॉजिकल प्रोसेस कितने हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉजिकल प्रोसेस? बच्चा प्रेम से बोलना, तीन। कौन कौन बच्चा? तो आप बोल दीजिएगा। सर फर्स्ट है और ऑपरेशन। कौन है बच्चा? और ऑपरेशन, या इसको बोल सकते हो और प्रोसेस। सेकंड में कौन सा है बच्चा? कौन सा है भाई? तो एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन। और बच्चा तीन नंबर पे है नॉट ऑपरेशन। कौन सा है बच्चा? तो नॉट ऑपरेशन। बस समझ में आ गई? चलो बच्चा, तो एक बार लास्ट फिर से हो जाए कि लॉजिकल प्रोसेस में बच्चा, या लॉजिकल ऑपरेशन में हम लोग ऐसे एक्टिविटी का स्टडी करेंगे जो सीधे रिलेट करते हो लॉजिक। और ये कितने प्रकार के होंगे बच्चा? तो ये लॉजिकल ऑपरेशन तीन टाइप का होता है। एक है बच्चा और ऑपरेशन, एक है एंड ऑपरेशन, और एक है नॉट ऑपरेशन। आपको अगर सर हम ये मान लीजिए कि तीनों चीज सीख गए, तो लॉजिक गेट सीख जाएंगे क्या? अरे आप इसको सीख गए तो लॉजिक गेट्स का इतना भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरे तरफ से गारंटी है। और वो पूरा कंप्लीट होगा इसी वीडियो में, वो भी एकदम ऑफलाइन क्लास की तरह। तो बच्चा कहीं नहीं जाना है, 5 नंबर तो लेके ही जाना है। चलो आपके स्क्रीन पे अब हम शुरू करते हैं पहला ऑपरेशन, और ऑपरेशन। किसको बच्चा शुरू करते हैं? और ऑपरेशन को। तो देखो कोई भी ऑपरेशन समझिएगा, उसके दो मीनिंग्स होंगे। एक होगा बच्चा मैथमेटिकल, और एक होगा थ्योरेटिकल। मैथमेटिकल जो होगा बच्चा, वो आपके साइन को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, या डिवीजन। डिवीजन होता नहीं है इसमें, क्या है। तो बात समझ में, बातें आ गई। और जो बच्चा थ्योरेटिकल है, वह सर्किट को रिलेट करेगा। तो एक चीज याद रखना, यहाँ पे सबसे पहला लाइन बच्चा ये याद रख लीजिएगा कि जो और ऑपरेशन है बच्चा, ये मैथमेटिकली एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चा? एडिशन को। तो और ऑपरेशन बच्चा किसको रिप्रेजेंट करता है? क्या बोलोगे? तो बोलना सर एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। और ये सर्किट में किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चा? तो पैरेलल को रिप्रेजेंट करता है। सर्किट में कैसे ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है बच्चा? तो पैरेलल को। अब इसके बहुत बड़ा मीनिंग है बच्चा, इसको आप कहोगे कि सर पैरेलल और एडिशन, ये बातें इसमें बस 2 मिनट के अंदर क्लियर हो जाए। बच्चा ये जो अभी आपके सामने एक हमने सर्किट बना रखा, ये सर्किट और ऑपरेशन को समझने में मदद, या यूं बोले कि ये अभी आपके सामने और ऑपरेशन की सर्किट है। और ऑपरेशन क्या है बच्चा? तो और ऑपरेशन जो है बच्चा, आपको ऑप्शन देता है। और ऑपरेशन आपको बच्चा क्या देता है? ऑप्शन। जैसे आप बोलते हो ना कि तू नहीं कोई और सही, बोलते हो ना। इस पृथ्वी पर कोई एक ही मॉडल थोड़ी, कोई एक ही प्यारी चीज थोड़ी है, कोई एक ही कीमती चीज थोड़ी है। जैसे ही अगर कोई चीज है किसी को ना मिले तो जिंदगी थोड़ी समाप्त हो जाएगी, उसके बदले में कोई और सही। बात समझ रहे हो? जो समझ रहे हो वो भी हम समझाना चाह रहे हैं, एक साथ दोनों समझाना चाह रहे हैं। बात समझ रहे हो ना बच्चा? तो ये ऑप्शन को देता है आपको। अगर सर कैसे ऑप्शन को रिप्रेजेंट करता है? देखो बच्चा, मान लेते यहाँ एक बैटरी जुड़ी हुई है और इसकी ईएमएफ है ए। यहाँ क्या जुड़ा है बच्चा? बैटरी, और इसकी ईएमएफ है ए। ये बड़े वाले जो यहाँ टर्मिनल है बच्चा, इसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, और छोटे वाले टर्मिनल को निगेटिव कहते हैं। अब जैसा कि आपको पता है बच्चा, करंट कौन देगा? तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अब हम आपके सामने एक टारगेट देते हैं बच्चा, एक वर्क देते हैं। आपको जो करना है करो, आपको जो करना है करो,
ये बल्ब जलनी चाहिए। कुछ भी हो जाए बच्चा, इस सर्किट में ये बल्ब जलनी चाहिए। यानी बच्चा हमारा बल्ब किसी तरह, अगर इस बल्ब को बच्चा हम वाई लिख दे तो वाई हमारा प्ले होना चाहिए, वाई हमारा ऑन होना चाहिए बच्चा, वाई ग्लो करना चाहिए। आप बोलोगे सर 3 कंडीशन में वाई को हम ऑन कर सकते हैं। हम बोले कौन कौन बच्चा? आप बोलोगे कि सर अगर ए और बी ये 2 स्विच है तो कहोगे सर अगर दोनों ऑन हो जाए, अगर दोनों ऑन हो जाए सर तो वाई ऑन हो जाएगा। तो हम कहे कैसे बच्चा? दोनों ऑन होगा तो कैसे होगा? कहोगे सर यहां से करंट चला, कुछ करंट इधर से चला जाएगा, कुछ इधर से चला जाएगा, लेकिन फिर यहाँ दोनों मिलके इसी में जाएगा, सर यहाँ ये बल्ब ऑन होगा। हाँ, बिल्कुल सही हुआ। और दूसरा कंडीशन क्या है बेटा? तो बोलोगे आप सर ए को ऑफ कर दो, आप ए को ऑफ कर दो, सर बी को केवल ऑन कर दो तो टोटल करंट हम हे पार्टी भेज देंगे, तब वो बोलो करेगा। बिल्कुल सही। तीसरा क्या है भाई? तो सर आप बी को बंद कर दो तब पर भी जला देंगे। कैसे जला देंगे? ऐसे जाकर। तो बोलो ऑप्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा? मान लो अगर ये भाव खाए कि भाई हम तो ऑफ रहेंगे, तुमको जैसे जाना चाहो, हम तो नहीं जाने देंगे, तो क्या बोलेगा? मत जाए दे, ऐसे चल। ठीक है, हम नहीं जाने देंगे, मत जाने दे, हम ऐसे चल जाएंगे। या दोनों बोलता है तू जा सकता है, तो दोनों सो के जाएंगे। एक ही कंडीशन में बच्चा नहीं जा सकता। कब नहीं जा सकते हैं? एक ही कंडीशन में नहीं जा सकते, जब दोनों ऑफ हो जाए, जब दोनों रास्ते को बंद कर दे तब हम लोग आप नहीं। बोलो बच्चा इतनी बात क्लियर है एकदम? चलो, तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो बच्चा क्या लिखा हुआ है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एडिशन को। इतनी बात समझ में आ गई बच्चा? तो देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द बुलियन, द बुलियन, द बुलियन expression, the Boolean expression of or process, the Boolean expression of or process is, और प्रोसेस या और ऑपरेशन भी लिख सकते हो, चलो ऑपरेशन ही कर देते। और ऑपरेशन, और ऑपरेशन इज y इक्वल टू बच्चा a प्लस, क्या है बच्चा इसका? इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो गया? ये बच्चा याद रखिएगा, इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो गया बच्चा? y इक्वल टू ए प्लस बी। देखो बच्चा यहाँ पे ये किसको दे दिया? एडिशन। इसका कोई पूछे कि और ऑपरेशन की और प्रोसेस की बच्चा बुलियन एक्सप्रेशन क्या होती है, तो आप बोलना बच्चा y इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ सब्जेक्टिव में आते हैं, एक नंबर तो ये हो गया। द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ और ऑपरेशन या द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ और प्रोसेस इज y इक्वल टू ए प्लस बी। अब कहोगे बच्चा इसका सर मतलब क्या है? तो इसका मतलब है y इक्वल टू बुलियन एक्सप्रेशन इज कितना हो गया बच्चा? y इक्वल टू ए प्लस बी। इसको पढ़ते कैसे बच्चा? एंड इट इज एंड इट इज रीड एज, और जानते हो बच्चा इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं बच्चा y इज, देखो ये प्लस है ना भाई, ये जो बच्चा यहाँ पे प्लस देख रहे हो, इसी प्लस को हम लोग पढ़ते हैं और। ये और मतलब हिंदी वाला जानते हो बच्चा क्या है? जो हम लोग नहीं कहते या जिसे राम या श्याम कहते हैं ना, जैसे ऑप्शन देते बच्चा, तो ये ऑप्शन देता है। यहाँ और का मतलब, ये प्लस का मतलब है और ये और बता रहा है या को। तो एंड इट इज रीड एज y इज, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चा? तो y इज इक्वल टू, और फिर क्या पढ़ोगे भाई? a और b, y इज इक्वल टू a और b। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चा? y इज इक्वल टू a और b। ये y इक्वल टू a प्लस बी लिखा है बच्चा, इसको पढ़ते क्या हम लोग? तो इस ये जो रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू a प्लस बी, तो क्या पढ़ेंगे भाई? हम लोग पढ़ेंगे y इज इक्वल टू a और b, y इज इक्वल टू a और b। यानी इस प्लस को बच्चा क्या पढ़ना है? और पढ़ना। क्या पढ़ना है? तो और पढ़ना है।
अब कहोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ बच्चा, इसका अर्थ बता रहे हैं, ये जो y इज इक्वल टू ए और बी लिखो बच्चा, इसका अर्थ बता रहे हैं, डेट इज y इज y इज y इज y इज ऑन, मतलब ये जलेगा, कब जलेगा बच्चा, इफ ए और बी और बोथ आर ऑन, मतलब अगर ए ऑन हो जाए, बी ऑन हो जाए, या दोनों ऑन हो जाए, तो ए क्या होगा, ऑन होगा। ये बात को समझ रहे हो, दैट इज वाई इज ऑन इफ ए और बी और बोथ आर ऑन, मतलब वाई ऑन हो जाएगा बच्चा। जैसे अभी हम बोले ना कि इसको तुम जला के दिखाओ, कब कब जला सकते हो, तो आपने बोला ना कि सर तीन स्थिति में, तीन कंडीशन में, कौन कौन बच्चा, इफ बोथ आर ऑन, देखो बोथ, सर अगर ए ऑन हो जाए तो भी वाई ऑन होगा, अगर सर बी ऑन हो जाए तो भी ऑन होगा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चे, तो चलो सबसे पहले अगर और ऑपरेशन बोले तो किसको बताता है, एडिशन को। सर्किट में कैसा, तो पैरेलल। इसकी बुलियन एक्सप्रेशन क्या होती है बच्चा, तो y इक्वल टू ए प्लस बी, बुलियन एक्सप्रेशन क्या बच्चा, तो y इक्वल टू ए प्लस बी। पढ़ते कैसे है भाई, तो y इज इक्वल टू ए और बी, और y इज इक्वल टू ए और बी का मतलब है बच्चा कि y ऑन होगा, y इज ऑन, y ऑन होगा इफ या तो ए ऑन हो जाए, ये बच्चा बी ऑन हो जाए, या फिर दोनों ऑन हो जाए। बात समझ में आ गई बच्चा, कहोगे नहीं, कोई बात नहीं, फिर से देख, फिर से देखो बच्चा यहाँ पे, अब हम आप इसके लिए बताते हैं ट्रूथ टेबल। अब कहोगे हाँ सर अब की वे तो समझ गए, चलो बच्चा आपके लिए लेते हैं ट्रूथ टेबल, और प्रोसेस का बच्चा हम लोग ले रहे हैं ट्रूथ टेबल। क्या ले रहे हैं बच्चा, ट्रूथ टेबल ले रहे हैं, वो भी किसके लिए बच्चा, ट्रूथ टेबल अब आने वाला है, ये बहुत काम की चीजें होती है, और अब लेने वाले हैं और प्रोसेस के लिए ट्रूथ टेबल। देखो बच्चा आपको कुछ नहीं करना है, एक प्यारा सा काम करना है, और वह प्यारा सा काम है कि आपको तीन टेबल बनाना है। कितने टेबल बनाने हैं बच्चे, तीन बनाने हैं। देखो एक टेबल में लिखना है ए, एक टेबल में बच्चा लिखना है बी, और एक टेबल में बच्चा लिखना है y इक्वल टू ए प्लस y इक्वल टू ए प्लस। देखो बच्चा अब यहां पे तुमको बताना है, ध्यान से देखना और बताना, बोलो अगर ए ऑन रहे, अगर ए ऑन रहे अब बी भी ऑन रहे, सुनो बच्चा, अगर ये भी ऑन है ये भी ऑन है, तो बोलो बल्ब ऑन होगा कि नहीं होगा, दोनों स्विच ऑन है, दोनों स्विच ऑन है, तो बोलो वाई ऑन होगा कि नहीं होगा, कहोगे यस सर ऑन होगा, लो ऑन। बात समझ में आ गई, ये समझ में आ रहा है ना, दोनों ऑन है तो दोनों तरफ से करंट जाएगी। अब बच्चा बताओ अगर हम कहे ए ऑन है अब बी बच्चा ऑफ है, ए ऑन है अब बी ऑफ है, बोलो ऑन होगा कि नहीं होगा, बच्चा अगर ए ऑन है अब बी ऑफ है, जल्दी से रिप्लाई दो, ऑन होगा कि नहीं होगा, ऑन होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बोलो बच्चा, ऑन होगा कि नहीं होगा। तो बोलोगे सर अगर ये ऑफ है फिर भी ये ऑन होगा, इधर से करंट जाएगी, इधर से करंट जाएगी, इधर से करंट जाएगी ए से। अच्छा बच्चा यही बताओ कि अगर ए ऑफ हो जाए और बी ऑन है, तो बोलो ऑन होगा कि नहीं होगा, इतना तो बता ही सकते। अरे बच्चों जवाब दो तुम लोग, अगर हम कहे कि अगर ए ऑफ हो जाए, हाई ऑन है तो ऑन होगा कि नहीं, करंट ऐसे जाएगा, रास्ते की कमी थोड़ी है, रास्ते की कमी नहीं है, दो रास्ते ऑप्शन की कमी नहीं है, तू नहीं सी। अब अगर ए तरफ से नहीं जाएगा तो बी तरफ से जाएगा, तो बच्चा ऑन तो हो जाएगा। अब बताओ अगर ए भी ऑफ हो जाए, बी भी ऑफ हो जाए, ये भी क्या हो जाएगा बच्चा, हो गया सर ऑफ ही हो।
ये इसका ट्रूथ टेबल है। बात समझ में आई? अब आप कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे ये एडिशन को बतलाता है, तो थोड़ा देखो ना बच्चा, एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर, थोड़ा देखिए क्या था, 0 प्लस, सॉरी पहले 1 से शुरू कर लेते हैं, 1 प्लस 1 इक्वल टू था 1 0, इसको तो हम लोग लिख, ये 0 का मतलब नथिंग, ये ऑन हो गया, देखो ऑन ऑन ऑन, देखो बच्चा 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, देखो ऑन ऑफ ऑन, देखो फिर 0 1 1, मतलब देखो ऑफ ऑन ऑन, क्योंकि 1 जो होता है बच्चा आपको बताए तो 1 मतलब होता है ऑन और 0 मतलब होता है ऑफ। ये आपको बताए होंगे लेक्चर 1 में, लेक्चर 1 जाके देख लेना बच्चा। अब देखो 0 प्लस 0 बराबर कितना होता है बच्चा 0, देखो ऑफ ऑफ ऑफ। क्लियर है? ये बच्चा लॉजिकल प्रोसेस क्लियर है आपको? चलो अब जल्दी से देखोगे यहाँ पे बच्चा लेक्चर नंबर, सॉरी पेज नंबर 3। अब बच्चा आ गया आपके सामने एंड ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन हो गया बच्चा? एंड ऑपरेशन। देखो एंड ऑपरेशन बच्चा ध्यान रखिएगा, एंड मल्टीप्लीकेशन को बताता है। किसको बताता है बच्चा? ये मल्टीप्लीकेशन को बताता है। किसको बताता है बच्चा? मल्टीप्लीकेशन। और सर्किट में बच्चा ये सीरीज को बताता है। ठीक है, मैथमेटिकल प्रोसेस क्या देता बच्चा? तो मल्टीप्लीकेशन। और सर्किट में किसको देता है? सीरीज को। और ये कहता है नो ऑप्शन, छोड़ के जाओगे बड़ी पछताओगे। गाना सुने हो ना बच्चा? छोड़ के जाओगे बड़ी पछताओगे, यानी अब फिर कोई दोबारा वैसा मिलने वाला नहीं है। ये नो ऑप्शन, ये कोई ऑप्शन नहीं देता है बच्चा। अब कहें सर कैसे? देखो बच्चा मान लेते हैं कि ये हमारा बल्ब स्विच ए है, ये बच्चा स्विच बी है, और ये बल्ब हमारा वाई है। ये दोनों बच्चा इनपुट हो गया, ये हमारा आउटपुट है। ये दोनों स्विच इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है। अब बच्चा सोच के देख, ये यहां बैटरी का ईएमएफ है, यहां से करंट निकला आई। अब अगर बच्चा दोनों नहीं जाने दे तो भी करंट नहीं, अगर ए जाने दे बी का ना जाए दे, ना जाने दे, अगर ना जाए दे बोलो चल जाओगे, करंट जाएगी नहीं जाएगी। और ए शुरू में कह दे ना जा दे भाई कुछ तो हो जाए, ये कह रहे हम जाने देंगे, कहेगा भाई हम जा ही ना दें। यहाँ नो चॉइस, ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। तो देखो यहां पे समझते हैं बच्चा इसको, एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन रिप्रेजेंट्स, एंड ऑपरेशन रिप्रेजेंट्स क्या? मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। एंड ऑपरेशन किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चा? तो मैथमेटिकली ये मल्टीप्लीकेशन को। एक बात और समझ लीजिए, अब यहां से इसके बारे में लिखते हैं, द बुलियन एक्सप्रेशन। जैसे बच्चा यहां पर हमने पढ़ा था y इक्वल टू ए प्लस बी, यहां हमने क्या पढ़ा था बच्चा? द बुलियन एक्सप्रेशन इज y इक्वल टू ए प्लस बी। इसमें बच्चा क्या होगा? यहां बोलो क्या होगा? यहां बच्चा हो जाएगा द बुलियन एक्सप्रेशन, द बुलियन एक्सप्रेशन, द बुलियन एक्सप्रेशन, द बुलियन एक्सप्रेशन, द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड प्रोसेस या एंड ऑपरेशन, एंड प्रोसेस भी बोल सकते हो एंड ऑपरेशन भी बोल सकते हो, इज बच्चा यहां हो जाएगा y इक्वल टू ए डॉट बी। यहाँ क्या होता है बच्चा? y इक्वल टू ए डॉट बी। यहाँ बुलियन एक्सप्रेशन क्या होती है बच्चा? y इक्वल टू ए डॉट बी। यहाँ क्या होता है? y इज इक्वल टू ए और बी। इसको पढ़ते कैसे बच्चा? एंड इट इज read as y is equal to a and b, y is equal to a and b। यहाँ जो मल्टीप्लीकेशन है बच्चा, ये जो डॉट है, ये जो डॉट है बच्चा, इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं? एंड, मतलब और है, मतलब दोनों ना, या वाली ऑप्शन नहीं चल रही है। ऐसा नहीं कि ए और है तो भी हो जाएगा, नहीं, ए और बी, ए और बी दोनों ऑन होगा बच्चा, कि दोनों राजी होगा तभी ना जलेगा। मान लो ए को तुम मना लिया, बी मनबे नहीं किया,
क्या करंट जाएगी? तो मान लो बी, ए नहीं माना, बी मान गया, क्या करंट जाएगी? एक ही कंडीशन में जाएगी बच्चा, जब दोनों मान जाए। तो इसको कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे बच्चा that is y is on if a and b both are on, both are on। तो y ऑन होगा बच्चा एक ही कंडीशन में, y यहाँ पे ऑन होगा जब a और b दोनों क्या हो जाएंगे बच्चा? ऑन हो जाएंगे। अगर दोनों ऑन होगा तो ऑन होगा, अदरवाइज ऑन नहीं होगा। बच्चा समय थोड़ा सा इसी में लगेगा, इसके बाद जब हम लोग लॉजिक गेट्स में जाएंगे तो फिर तो कहानी बाय वन गेट वन फ्री चल देगी, फिर तो वहां इजीली समझ में आने लगेगा। ये ऑप्शन को नहीं देता बच्चा, सबसे बड़ी चीज है कि ये ऑप्शन को नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं सही ये सही, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आपके सामने, आपको उसी में से चुनना पड़ेगा। अब देखो बच्चा यहाँ पे एक ट्रूथ टेबल बताते हैं, ट्रूथ टेबल। इसके लिए भी बच्चा आपको 3 ब्लॉक्स बनाने होंगे। कितने ब्लॉक्स बनाने होंगे? ए बी वाई इक्वल टू बच्चा ए डॉट बी। ये मल्टीप्लीकेशन को अब सर्किट को देखो ध्यान से और जवाब देना बच्चा। मान लो ए जो है बच्चा ऑन है, अब बी जो है बच्चा ऑफ है, तो क्या ये ऑन होगा? सोच के देखना, ए ऑन है स्विच ऑन, बी ऑफ, क्या बल्ब जलेगा? बोलोगे नहीं सर, लिख दो ऑफ। अगर हम बोले बच्चा यहां पे कि अगर ए ऑफ है, मान लो ये बंद है, ओके ठीक है सर, मान लो ये ऑन है, क्या बल्ब जलेगा? बोलोगे नहीं सर। अगर ये ऑफ है ये ऑन है तो भी कहोगे नहीं सर। बहुत अच्छा। अब थोड़ा बच्चा बताना हमको, थोड़ा सा बताना भाई, बिना बताए कैसे चलेगा? आपको भी तो कुछ ना कुछ बोलना ही पड़े। ठीक है भाई, अब बताओ, अगर ए ऑन हो जाए अब बी भी ऑन हो जाए, क्या बल्ब जलेगा? बोलो बच्चा, कहोगे जी सर जलेगा। जब दोनों ऑन हो जाएगा तो क्या बल्ब जलेगा? बोलोगे जी सर जलेगा। और लास्ट वाला बच्चा देख लो इधर, हम कहां कहां शिफ्ट करें समझ, थोड़ा थोड़ा देख लो, इसको जगह धराते धराते हम ये किस में के कट गया जी? अच्छा, ये यहाँ का है, ठीक है बच्चा, ये वाला यहां से भाग गया है। ठीक है भाई, अब बताओ, अगर दोनों ऑफ हो जाए बच्चा, अगर दोनों ऑफ हो जाए क्या ये ऑन होगा? चलो हो गया, बात समझ में आई। अब आप कहोगे कि सर मल्टीप्लीकेशन कैसे है? देखो बच्चा, ये ऑन मतलब तो एक होता है, बोलो 1 इंटू 1, सॉरी 1 इंटू 0, बच्चा क्या पढ़े थे? 0। देखो ऑफ आ गया। देखो बच्चा यहाँ ऑफ है तो 0 इंटू 1, बोलो बच्चा क्या पढ़े थे? देखो ऑन है बच्चा, 1 इंटू 1 बराबर क्या पढ़े थे? 1। 1 इंटू 1, 0 इंटू 0 इक्वल टू 0। बात तो समझ में आ गई। एक बार फिर से लिख देते हैं, एक मतलब होता है बच्चा ऑन और 0 मतलब होता है ऑफ। बात क्लियर है यहां तक? बोलोगे हाँ सर, सर्किट के अनुसार तो बातें क्लियर। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा यहाँ पे देखो नॉट ऑपरेशन। हाँ तो बच्चा 2 ऑपरेशन तो आप लोग कंप्लीट कर लिए। अब बात है बच्चा तीसरे नंबर ऑपरेशन देखेंगे, या बोले तो थर्ड नंबर ऑपरेशन या थर्ड प्रोसेस देखेंगे, क्योंकि तो आपका नॉट ऑपरेशन। तो बच्चा आपके सामने आ गया नॉट ऑपरेशन। जैसा कि बच्चा नाम से स्पष्ट है, नॉट, नॉट ऑपरेशन या नॉट प्रोसेस। तो नॉट का मतलब तो आपको भी पता होगा कि नॉट का मतलब होता है बच्चा नहीं। और एक चीज इसमें गड़बड़ है
कि इसमें आपको सर्किट सपोर्ट नहीं मिलेगा। जैसे अभी आप और ऑपरेशन पढ़ रहे थे या और प्रोसेस पढ़ रहे थे बच्चा, तो वहां पे आपको पैरेलल सर्किट मिला। उसके बाद बच्चा जब आप एंड ऑपरेशन पढ़ रहे थे, एंड प्रोसेस पढ़ रहे थे, तो वहां सीरीज वाली आपको सर्किट मिली। बच्चा यहाँ कोई सर्किट नहीं, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सर्किट ना रहे तो भी चलेगा, क्योंकि इसका सीधा सीधा मतलब है नहीं। मतलब तुम जो कहो वो नहीं। जैसे मान लो हम कहे दिन है, तो आप कहो नहीं रात है। हम कहे नहीं रात है, आप कहो नहीं दिन है। यही बात समझ जाना है। हम कहे नहीं ये बात सही है, आप कहोगे नहीं ये बात गलत। यही कर देना बच्चा। अगर हम कहे 1, आप कहोगे 0। हम कहेंगे 0, आपको कहना 1। तो हम कहेंगे सर्किट ऑन है, आपको कहना नहीं सर सर्किट ऑफ है। हम कहें नहीं सर्किट ऑफ है, आपको कहना नहीं सर ऑन है। आज समझ गए, इतनी सी बात है बच्चा। और इसके बारे में लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे जल्दी से। द बुलियन द बुलियन द बुलियन एक्सप्रेशन द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नॉट ऑपरेशन। द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नॉट ऑपरेशन। क्या बच्चा इसी को हम लोग कह सकते हैं नॉट प्रोसेस भी कह सकते हैं। नॉट प्रोसेस नॉट प्रोसेस नॉट प्रोसेस इज 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 वाई इज वाई इक्वल टू ए बार। इज वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा ए बार। अब कहोगे सर वाई इक्वल टू ए बार का मतलब क्या बच्चा? इट मीन्स बच्चा होता है, इसका अर्थ क्या होता है बच्चा देखोगे। इट मीन्स इट मीन्स इट मीन्स वाई इज, मतलब इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि एंड रीड एज भी बोल सकते हो। इट मीन्स वाई इज नॉट इक्वल टू ए, मतलब वाई ए के बराबर नहीं होगा बच्चा। इसका सीधा सीधा इतना सा मतलब है, y इक्वल टू ए बार का मतलब है बच्चा कि y जो है वो a के इक्वल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? y a के बराबर नहीं होगा, बस इतनी सी बात है। अब कहोगे सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं क्या कि अगर a ऑन है, आप ये कहना चाहते हैं इफ a इज ऑन, इफ a इज ऑन देन y इज ऑफ। क्या सर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर a ऑन है, अगर a ऑन है तो y ऑफ होगा? हाँ हम यही कहना चाहते हैं ना, समझे? फिर से समझ लो। एंड इफ a इज ऑफ, अगर बच्चा a ऑफ है देन y इज ऑफ, देन y इज ऑफ। सॉरी, अगर a ऑफ है तो बच्चा हो जाएगा a इज ऑन। ये क्या हो जाएगा बच्चा? ऑन हो जाएगा। अच्छा सर अब समझे, यानी कह रहे हैं कि अगर ए ऑफ है एक मतलब वाई ऑन होगा। यानी अगर तुम डालो 1 तो रिजल्ट आएगा 0, आप डालो 0 तो रिजल्ट आएगा 1। बात समझ गए बच्चा? यही तो समझाना चाह रहे थे हम, कब से तो समझा रहे हैं, आप समझ ही नहीं रहे हो। अब देखो बच्चा इसकी भी एक ट्रूथ टेबल होती है, छोटा सा ट्रूथ टेबल होता है, एक छोटा सा टेबल है इसका। कुछ नहीं करना आपको, एक तरफ ए ले लो, दूसरी तरफ वाई ले लो, और वाई को बच्चा ए बार ले लो। अब बोलो कुछ तो नहीं करना था, ओके सर इतना में हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा बच्चा। देखो अगर ए ऑन है तो वाई क्या होगा बच्चा? ऑफ होगा। अगर ए ऑफ है तो वाई क्या हो जाएगा बच्चा? तो बोलो ऑन हो जाएगा। बातें समझ में आई? अगर बच्चा ए ऑन है तो वाई ऑफ है, अगर स्विच ऑन है तो रिजल्ट ऑफ है। या इधर स्विच ऑन करो उधर बल्ब जली नहीं, अगर इधर स्विच ऑफ करो बल्ब जल जाए, हो गई काम। क्लियर है बच्चा? यानी तुम जो कहो वो बातें नहीं होगी, हम जो कहेंगे बातें वो होगी। यही चीजें हैं इसमें। तुम कुछ भी कहो हम नहीं मानेंगे, तुम अगर दिन कहोगे तो हम रात कहेंगे। ये वाली बातें होती है बच्चा। और इस तरह से लॉजिकल ऑपरेशन या लॉजिक ऑपरेशन बच्चा
कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते आप समझे होंगे और देखिए कितना गर्दा उड़ेगा लॉजिक गेट्स में। अब बच्चा आपके स्क्रीन पे आपके सामने बच्चा है लॉजिक गेट्स। अब बच्चा आपके सामने है लॉजिक गेट्स। क्या है बच्चा? लॉजिक गेट्स। अब आपको समझना होगा भाई कि लॉजिक गेट्स क्या है। देखो बच्चा, लॉजिक गेट्स जो है, पहले आराम से बातों को समझ लो। लॉजिक गेट्स क्या है? तो लॉजिक गेट्स बस इतना समझो बच्चा, एक डिजिटल सर्किट है। जैसा अभी कुछ देर पहले एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाए थे जिसमें करंट को दौड़ा रहे थे, तो ये डिजिटल सर्किट है जिसमें सिग्नल को दौड़ाना है। किसको दौड़ाना बच्चा? सिग्नल को। अब आपको सर सिग्नल, तो आपको पता होनी चाहिए सिग्नल दो तरह की होगी, एक इनपुट दूसरा आउटपुट। तो बच्चा लॉजिक गेट्स जो है एक डिजिटल सर्किट है जो इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच में लॉजिकल रिलेशन देता है, तार्किक रिलेशन। ये थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है लेकिन मजेदार होने वाला है। और मजेदार इसलिए भी होने वाला है क्योंकि बोर्ड का ऐसा कोई ईयर नहीं गुजरेगा जहां पे लॉजिक गेट्स का क्वेश्चन बच्चा बोले तो बिन लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन दिए आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा ही नहीं, इसकी वारंटी नहीं, पूरा का पूरा गारंटी। चलो आओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो लॉजिक गेट्स बच्चा जो है एक डिजिटल सर्किट है जो आपको इनपुट सिग्नल बच्चा और आउटपुट सिग्नल के बीच में लॉजिकल रिलेशन है। तो क्या बोलोगे बच्चा? लॉजिक गेट्स इज अ डिजिटल सर्किट। Logic gates is a digital circuit which gives logical relation between input signal and output। तो बच्चा जो इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच में लॉजिकल रिलेशन। एक बात और याद रखना, इसमें इनपुट सिग्नल बच्चा एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकता है। ऐसा आपके जो सिलेबस में पढ़ना है अभी तक, जो 12th बोर्ड में बच्चा पढ़ना है, वहां पे इनपुट सिग्नल या तो एक होंगे या ज्यादा ज्यादा दो होंगे। इनपुट सिग्नल या तो एक होंगे या दो होंगे, लेकिन बच्चा ऐसा नहीं है। तब लॉजिक गेट्स अगर ब्रॉडली जाओगे, एक थोड़ी सी लेवल को इंक्रीज, वहां तक आपको जाने नहीं। तो बहुत सारा टॉपिक आगे फ्लिप फ्लॉप है, सिग्नल्स के बारे में है, ठीक है। आगे कोडिंग डिकोडिंग में ये रहता है। तो बहुत के आगे भी ग्रेजुएशन में है, पीजी को पढ़ना है। लेकिन हम बात करें 12th की, तो 12th में दो ही इनपुट सिग्नल होंगे, या तो एक होंगे या दो। लेकिन इनपुट सिग्नल मोर देन वन हो सकते हैं, लेकिन बच्चा आउटपुट सिग्नल हमेशा एक होगा। आउटपुट सिग्नल हमेशा एक होगा। जैसे बच्चा शरबत बनाओ, शरबत बनाओगे तो दो तीन चीजें मिक्स कर सकते हो, पानी ले लो, चीनी ले लो, तो भी शरबत बनेगा। पानी ले लो, चीनी ले लो, उसमें नमक डाल दो, तो भी शरबत हो गया। पानी ले लो, चीनी ले लो, नमक ले लो, नींबू निचोड़ लो, तो भी शरबत हो गया। पानी ले लो, नमक ले लो, चीनी ले लो, दही डाल दो, तो भी शरबत हो गया। तो वो तो आपके कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन शरबत बनाने के लिए कम से कम दो तो ऐड करना होगा आपको। दो से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन बच्चा आउटपुट हमेशा एक ही मिलेगा, वो होगा शरबत। वो होगा केवल एक होगा शरबत। बात समझ में आई? तो देखो यहाँ पे सिंपल से शब्दों में लिखा हुआ बच्चा कि लॉजिक गेट्स इज अ डिजिटल सर्किट विच गिव्स लॉजिकल रिलेशन बिटवीन इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल। तो लॉजिक गेट्स बच्चा इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच में लॉजिकल रिलेशन देता है। लॉजिक गेट्स हैविंग वन और मोर देन वन इनपुट सिग्नल। मतलब बच्चा लॉजिक गेट्स में जो इनपुट सिग्नल होंगे वो या तो एक होंगे या मोर देन बच्चा वन होंगे, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब एक से ज्यादा में देखो दो भी हो सकता है, तीन होते हैं, चार होते हैं, 8 होते हैं, 16 होते हैं, ऐसे इनपुट सिग्नल। बट एक बात याद रखना बच्चा, जो आउटपुट सिग्नल है ना भाई, ऑलवेज वन। आउटपुट सिग्नल कितना होता है बच्चा? तो हमेशा एक होता है। इतनी बातें याद होगी। चल फिर से बताते हैं। आप बोलो लॉजिक गेट्स क्या? एकदम सिंपल वर्ड में देखो, दो तरह की सिग्नल होती है, इनपुट और आउटपुट, और इसके बीच में यह लॉजिकल। कैसा रिलेशन? लॉजिकल। तो लॉजिक गेट्स इज अ डिजिटल सर्किट which gives logical relation between input signal and output signal।
कि इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच क्या रहता है, लॉजिकल। बच्चा याद रखना, इनपुट सिग्नल एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, बट आउटपुट सिग्नल ऑलवेज बी वन, हमेशा एक होगा। अब देखो ये जो लॉजिक गेट्स है, इनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, एक बेसिक लॉजिक गेट्स और एक यूनिवर्सल। तो बच्चा हम लोग पहले पढ़ेंगे बेसिक, जिसको हम लोग प्राइमरी लॉजिक गेट्स भी कहते हैं, और सेकेंडरी को यूनिवर्सल कहते हैं। तो बच्चा यहाँ पर हम लिख देते हैं एक लाइन आपके लिए, आपके समझ के लिए, बेसिक लॉजिक गेट्स। अच्छा यहां लिख दे रहा है आपके लिए, बेसिक लॉजिक गेट्स हैविंग हैविंग थ्री टाइप्स, थ्री टाइप्स। अच्छा बेसिक लॉजिक गेट्स कितने होते हैं, तो बोलिएगा सर तीन होते हैं। कौन कौन बच्चा होता है, ठीक। आप बताओ ऑपरेशन कितने होते हैं, कहोगे सर ये भी तीन होते हैं। और बच्चा उसी को लिख देना, केवल ऑपरेशन हटाओ, चपका देना। क्या चपका देना बच्चा, गेट्स। तो बोलो पहला था और ऑपरेशन, बच्चा कौन सा हो गया, और गेट्स। दूसरा बच्चा था एंड ऑपरेशन, बच्चा लिख देना है एंड गेट्स, एंड गेट्स। और तीसरा में बच्चा था नॉट ऑपरेशन, आपको बच्चा लिख देना है नॉट गेट्स। तो अगर आपसे पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेसिक लॉजिक गेट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेसिक लॉजिक गेट्स, आपको बोलना है देयर आर थ्री टाइप्स, नंबर वन और गेट्स, एंड गेट्स। क्लियर। अब देखो बच्चा, जो बेसिक लॉजिक गेट्स है ना, जो बेसिक लॉजिक गेट्स है, इसको बच्चा एक और नाम से हम लोग जानते हैं, और इसको हम लोग कह देते हैं प्राइमरी लॉजिक गेट। क्या कह देते हैं बच्चा, प्राइमरी लॉजिक गेट। तो क्या कह देते हैं हम लोग, प्राइमरी लॉजिक गेट्स का। क्लियर है। तो बेसिक लॉजिक गेट्स एक तरह से बच्चा क्या है, तो प्राइमरी लॉजिक। इतनी बातें क्लियर है। अब बारी बारी से पढ़ना होगा बच्चा, एक बार और, एक बार एंड, एक बार नॉट। और आपसे हम पूछने वाले हैं, जब और गेट्स पढ़ेंगे बच्चा, तो बताना होगा आपको कि और ऑपरेशन क्या। और जब और ऑपरेशन बताओगे तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी, कौन सी, और गेट्स। यानी निशाना साधेंगे वहां लेकिन लगेगा यहाँ, साधेंगे ऑपरेशन पे लगेगा गेट पे, यानी चोट लगेगा किसी और को और दर्द होगा किसी और को। ये सब का रिलेशन है बच्चा। चलो यहाँ पे अब शुरू करते हैं भाई आपके सामने। तो चलो बच्चा, अब हम लोग बारी बारी से तीनों लॉजिक गेट को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग और गेट को देखेंगे, फिर एंड गेट को देखेंगे, और फिर बच्चा हम लोग नॉट गेट को देखेंगे। तो अभी सबसे पहले बच्चा ये हमको समझना होगा कि और गेट्स है क्या, नॉट गेट्स है क्या, एंड गेट्स क्या है। देखो बच्चा, चाहे बात हो और गेट्स की और या बात हो एंड गेट्स की, ये ऐसे लॉजिक गेट्स है जिनके पास दो इनपुट सिग्नल और एक आउटपुट सिग्नल। बच्चा और गेट्स एक ऐसा लॉजिक गेट्स है जो दो इनपुट सिग्नल और एक आउटपुट सिग्नल के बीच में लॉजिकल रिलेशन है। मतलब जब और गेट की बात करेंगे बच्चा, तो यहाँ दो इनपुट सिग्नल होगा और उनकी जो आउटपुट होगी बच्चा, वह सिंगल मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन लिख लेंगे कि और गेट्स, क्या लिखें बच्चा, लिखेंगे और गेट्स हैविंग टू इनपुट सिग्नल। कितने इनपुट सिग्नल होंगे बच्चा, दो। और उस इनपुट सिग्नल को हमने ए और बी माना है, और इसमें एक आउटपुट सिग्नल मिलेगा एंड वन आउटपुट सिग्नल हुआ। तो और गेट्स के पास बच्चा दो इनपुट सिग्नल होगा और एक आउटपुट सिग्नल होगा। बात क्लियर है। देखो बच्चा, जो यहाँ पे और गेट्स कहेंगे, एंड गेट्स कहेंगे, तो एंड गेट्स में भी दो इनपुट सिग्नल मिलेगी और एक आउटपुट सिग्नल। अब आप कहोगे सर क्या दोनों एक ही है, बिल्कुल नहीं बच्चा, एक नहीं है। आप लॉजिकल ऑपरेशन पढ़ के आए, तो लॉजिकल ऑपरेशन में हमने क्या देखा, दोनों में हमने देखा कि दो इनपुट सिग्नल था, ए और बी, आउटपुट था ए, लेकिन उनका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट अलग था। और किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एडिशन को, जबकि एंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, तो मल्टीप्लीकेशन को। इसलिए ये नहीं सोचना है कि दोनों एक ही है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलो बच्चा नेक्स्ट इसमें लाइन लिखते हैं। अब आप कहोगे सर इसकी बुलियन एक्सप्रेशन लिखनी पड़ेगी बच्चा। तो बुलियन एक्सप्रेशन वही है जो और ऑपरेशन हम लोग पढ़ के आए, एकदम बाय वन गेट वन बच्चा फ्री मिलने वाला। इसीलिए तो बोल रहे थे कि अगर आप लॉजिकल ऑपरेशन सीख गए तो सोचो लॉजिक गेट समझ गए। चलो कुछ नहीं करना है आपका बच्चा, देखो क्या लिखना है, द बुलियन, या नोट कर लोगे बच्चा, द बुलियन एक्सप्रेशन,
द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ OR gates, the Boolean expression of OR gates is y equal to a plus b। बच्चा इस बात को याद रखना आपको कि OR gates का जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है वो कितना होता है बच्चा, y इक्वल टू a। अब सर ये तो और ऑपरेशन में भी था, तो भी ना हम लोग बोल रहे हैं कि बाय वन गेट वन फ्री है। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दे बच्चा कि द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ और गेट इज, तो आपको रिजल्ट बताना है y इज a प्लस बी। व्हाट इज द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ और गेट, बोलिएगा बच्चा y इक्वल टू a प्लस बी। इसकी मीनिंग क्या है बच्चा, इसको पढ़ते क्या है, देखो एंड इट इज, वहां पे भी लिखे थे बच्चा एंड इट इज रीड एज, को क्या पढ़ते हैं बच्चा, एंड इट इज रीड एज y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू a और b, a और b। तो देखो बच्चा जो यहाँ पे एडिशन था वो एडिशन क्या बता रहा है, तो वो बता रहा है और को, यहाँ जो एडिशन था उसी को क्या पढ़ते हैं बच्चा, और पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं और। अब देखो इसकी एक टेबल होती है और एक प्यारा सा सिंबल होता है बच्चा, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंबल ऑफ, देखो बच्चा यहाँ लिख दे रहे हैं हम लोग सिंबल ऑफ और गेट्स, ठीक है। कभी कभी एक नंबर में बच्चा पूछ देता है सिंबल ऑफ और गेट्स, तो इसमें इंतु किंतु परंतु नहीं चलेगा बच्चा, ये हम लोगों के द्वारा नहीं है, ये हमारे महान वैज्ञानिकों के द्वारा इसकी सिंबल डिजाइन की गई। तो बस इसको बच्चा याद कर लेना है कि ऐसे होता है। इसमें कितनी इनपुट सिग्नल लगानी है बच्चा, हो गए सर 2 लगा दो। चलो एक इनपुट सिग्नल को बच्चा ए मान लेते हैं, दूसरी इनपुट सिग्नल को बी मान लेते हैं। अब इसकी एक आउटपुट सिग्नल मिलेगी बच्चा, और इस आउटपुट सिग्नल को हम लोग y लिख देते हैं, और इसका एक्सप्रेशन होता है बच्चा y इक्वल टू a प्लस बी। क्लियर। अब बच्चा इसका एक टेबल भी बना देते हैं, ट्रूथ टेबल होता है इसका बच्चा, यहाँ पे लिख देते हैं हम, चलो ट्रूथ टेबल। इसका ट्रूथ टेबल है बच्चा, और गेट्स का टेबल बना रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे एक टेबल बना लेनी। देखो बच्चा यहाँ पे एक टेबल बना दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो बच्चा एक टेबल बना दिए, यहाँ पे ये चीजें ले लेना, एक बार ए के लिए, एक बार बच्चा लेना है बी के लिए, और एक बार बचा हो गया वाई ए प्लस बी के लिए। अब इसको 5 भागों में डिवाइड कर लो, एक बार ये ए बी हो गया, ठीक है बच्चा। इस तरह से इसको टेबल डिजाइन कर ले। अब कुछ नहीं करना भाई, अब आपको एडिशन वाले रूल लगा दें। देखो बच्चा ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये हो गया y इक्वल टू ए प्लस ये हो गया। अब देखो बच्चा अगर a 0 है और b भी 0 है, क्या एडिशन करना है, और वहां और ऑपरेशन में भी पढ़ के आए हो बच्चा, अगर पैरेलल सर्किट था, लेकिन अगर दोनों स्विच को ऑफ कर दे, ए को और बी को, तो फिर बल्ब ग्लो थोड़ी, बल्ब फिर जलता थोड़ी ना, ऑफ हो जाता। तो उसी तरह यहाँ पे देखो बच्चा 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 0। देखो बच्चा अगर ए 0 और बी 1 हो, 0 प्लस 1 कितना होता है बच्चा 1, और अगर ए 1 हो और बी 0, 1 प्लस 0 कितना होता है बच्चा 1। और जब दोनों ऑन होंगे बच्चा, वहां पे सर्किट में पढ़ रहे थे ना, जब दोनों ऑन थे तो बल्ब तो ऑन होगा, जब दोनों ऑन थे तो ऑन ही होगा ना। तो 1 1 को यहाँ कितना लिखते हो 1, ऐसे जोड़ने पे होता 1 0, लेकिन 0 का यहाँ पे मीनिंग नहीं, क्योंकि वहां सर्किट से भी समझना है बच्चा,
तो ये आपका हो गया और गेट्स। अब यहाँ पे बच्चा हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट एंड गेट। जैसा कि अभी आपने पढ़ा बच्चा कि और गेट हो या एंड गेट हो, दोनों में दो इनपुट सिग्नल होता है और एक आउटपुट। अंतर किसका है बच्चा? तो बुलियन एक्सप्रेशन का और सिंबल का। तो देखो बच्चा यहाँ पे लिखा है कि एंड गेट्स हैविंग टू इनपुट सिग्नल ए एंड बी एंड वन आउटपुट सिग्नल वाई। इसके पास भी कितने इनपुट सिग्नल है? दो, और आउटपुट सिग्नल कितना है बच्चा? वन। इतनी बात क्लियर है। अब यहां बच्चा हम लोग लिख लेंगे द बुलियन एक्सप्रेशन। ये तो मल्टीप्लीकेशन को, और एंड ऑपरेशन तो याद होगा, ये बच्चा मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है और इसका फॉर्मूला तो याद ही होगा। बोलो एंड ऑपरेशन का क्या था? द बुलियन एक्सप्रेशन, द बुलियन एक्सप्रेशन, द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट, द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट्स इज, बोलो बच्चा, तो y इक्वल टू हो जाएगा बच्चा a डॉट बी। y इक्वल टू बच्चा हो जाएगा a डॉट बी। y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा? a डॉट बी। y इक्वल टू हो जाएगा a डॉट, y इक्वल टू हो जाएगा बच्चा a डॉट, y इक्वल टू क्या हो गया बच्चा? a डॉट बी। ठीक है, चलो y इक्वल टू कितना आ गया बच्चा? a डॉट बी। y इक्वल टू कितना आ गया? a डॉट बी। y इक्वल टू कितना हो गया बच्चा? a डॉट बी, a डॉट बी। अब बताओ बच्चा इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे? कैसे पढ़ेंगे इसको हम लोग? इसको पढ़ेंगे, ये डॉट को तो बच्चा एंड पढ़ते हैं, ये सीरीज में था ना। अगर एंड ऑपरेशन की बात करें तो सीरीज में था। अगर ए को ऑफ कर दो तो बी ऑन रहते हुए भी बल्ब नहीं जलेगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार एंड ऑपरेशन देख के आओ, वहां दोनों स्विच सीरीज में थे, एक ही कंडीशन में ऑन था बच्चा जब दोनों ऑन थे। तो इसको कैसे पढ़ते हैं? एंड री डैश, एंड री डैश, क्या पढ़ेंगे बच्चा? एंड री डैश y इज इक्वल, y इज इक्वल टू a एंड b। यहां a एंड b पढ़ना बच्चा। क्या पढ़ना भाई? क्या पढ़ना आपको? a एंड b, a एंड b। कोई प्रॉब्लम है? तो अगर आपसे एक नंबर में पूछे कि व्हाट इज द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट्स, तो बच्चा सिंपल बोल देना y इज डॉट b। क्या होगा? a डॉट b। अब बच्चा यहाँ पे बात होगी सिंबल की, बात होगी बच्चा सिंबल की। सिंबल ऑफ एंड गेट्स, सिंबल ऑफ एंड गेट्स, बड़ी प्यारा सा सिंबल है इसका। देख लो सिंबल कैसा। इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से, क्या ऐसे बच्चा, ये इसका सिंबल है। यहाँ ए लिख देना बच्चा, यहाँ बी लिख देना है, तो ये हो गया आपका y इक्वल टू ए डॉट बी। ये सिंबल बच्चा किसका है? तो ये सिंबल बच्चा है एंड गेट्स का। ये सिंबल किसका है बच्चा? एंड गेट्स का। अब ये नहीं सर, ये क्यों नहीं बच्चा? नहीं नहीं, ये नहीं होगा हमसे, ये तो आपको मानना पड़ेगा। ये सिंबल है, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये हमारे महान वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया। आगे लॉजिकल चीजों को पढ़ना है ग्रेजुएशन में, वहां पे आपकी कुछ बातें क्लियर होगी। देखो बच्चा एक छोटा सा ले लेते हैं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल, अब देखो बच्चा यहाँ पे ध्यान से, एक ये लाइन हो गया, एक बच्चा ये लाइन हो गया, ये हो गई, तो ये हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, और ये भी हो गई। ये बच्चा ए के लिए हो गया, ये बी के लिए हो गया, और ये वाई, ए बी वाई, वाई इक्वल टू ए डॉट बी। बच्चा ये डॉट को बता रहा है, ये किसको बता रहा है? डॉट को। डॉट, डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन। देखो बच्चा, जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन, बोलो बच्चा जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन बच्चा वन। यही टेबल है, भारी है क्या?
फिर से देखो बच्चा, ये किसको बतलाता है? तो आप एंड ऑपरेशन में पढ़े होंगे बच्चा, मल्टीप्लीकेशन को बतलाता है। किसको बताता है बच्चा? मल्टीप्लीकेशन को बताता है। और देखो 0 × 0 बच्चा 0, 0 × 1 बच्चा 0, 1 × 0 0, 1 × 1 बच्चा 1। क्लियर है? हो गई? यस सर, यहां तक तो। अब देखो बच्चा आगे बताते हैं आपको। अब देखो नॉट गेट के बारे में। नॉट ऑपरेशन तो आपको बच्चा है, ये नॉट ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन के बारे में बोले तो आपको पता है कि इसमें हां का ना करना है, ना का हां करना। यानी जो इनपुट देगा वो तो नहीं देगा, 0 तो मिलेगा 1, देगा 1 तो मिलेगा। तो इसमें एक बात स्पष्ट होगी बच्चा कि एक ही इनपुट सिग्नल होगी, एक इनपुट सिग्नल होगी बच्चा, और एक ही आउटपुट। अब प्रश्न ये था कि क्या इनपुट सिग्नल जरूरी है कि ए हो? कोई नहीं जरूरी बच्चा, आप बी भी लिख सकते, लेकिन दोनों में कोई एक लिखना हो तो हम लोग पहले वही लिखेंगे जो पहले अल्फाबेटिकली आता है, इसलिए ये लिख लिया जाए। अब बच्चा इसका बुलियन एक्सप्रेशन बता दो। द बुलियन एक्सप्रेशन, द बुलियन एक्सप्रेशन, द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नॉट गेट्स, द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नॉट गेट्स इज y इक्वल टू बच्चा होता है a बार। इसका बुलियन एक्सप्रेशन बड़ी कमाल का चीज है बच्चा, y इक्वल टू a बार। और इसको क्या पढ़ते हैं? एंड इट इज रीड एज, और इसको पढ़ते क्या बच्चा? एंड इट इज रीड एज y इज नॉट इक्वल टू a, और इसको क्या पढ़ते बच्चा? y इज नॉट इक्वल टू। इसका टेबल बड़ी सिंबल बड़ी शानदार है बच्चा, तो इसकी सिंबल बता दे। सिंबल बड़ी शानदार है बच्चा, कुछ नहीं, एक ऐसे ट्रायंगल बना देना है और यहां एक सर्किल बना देना। ये वाली बच्चा इनपुट, और ये जो निकल रहा है ये इसका, और ये वैल्यू है y इक्वल टू r। और ये जो फिगर बनाया है बच्चा, वो किसका बनाया है? नॉट गेट। ये बच्चा नॉट गेट्स का सिंबल है, ये हमारे द्वारा दिया गया नहीं बच्चा, 1 नंबर में आता है, याद रखिए। अब यहाँ थोड़ा सा हम इसका ले लेते हैं भाई, ट्रूथ टेबल। क्या ले लेते हैं बच्चा? ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल। अब बच्चा ट्रूथ टेबल देख लो क्या होता है। तो इसमें एक ही इनपुट है, एक ही इनपुट है बच्चा। एक ले लो a और एक ले लो y, और इस y को ले लो a बार। अब बच्चा ऐसा बात है कि अगर a ऑन है ये ऑफ होगा, मतलब ये है बच्चा, अगर a को हम 0 ले ले तो ये 1 होगा, और अगर a को ही 1 ले ले ये 0 होगा। इतनी बात है तो बोलो बच्चा, यहां तक क्लियर हो गया? तो ये 3 बेसिक लॉजिक गेट्स बच्चा आपके समाप्त हो गए। अब देखो क्या होता है कि अगर 2 बेसिक लॉजिक गेट्स को हम लोग कंबाइन कर दे तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स मिलता है। अगर 2 बेसिक लॉजिक गेट्स को कंबाइन करें तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स मिलता है। और एक बात और समझ लो बच्चा, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स आपको 2 ही पढ़ना। कितना पढ़ना बच्चा? 2। तो बातें होगी कौन कौन? पहले ये देखो, यहाँ पे है सीधे सीधे आपको लिखा गया है बच्चा कि इफ एडेड, तो बच्चा यहाँ क्या लिखा हुआ है? इफ एडेड टू, इफ एडेड टू बेसिक लॉजिक गेट्स, अगर आप 2 बेसिक लॉजिक गेट्स को जोड़ते देन गेट एंड गेट न्यू लॉजिक गेट, और आपको एक नया लॉजिक गेट्स मिलता है, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? प्रोसेस को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। अगर बच्चा 2 लॉजिक गेट्स को जोड़ते हैं और एक नया लॉजिक गेट्स मिलता है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक। लेकिन इसमें जो न्यू लॉजिक गेट्स मिलता है बच्चा,
इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट। यानी मतलब समझिए सबसे पहले कि कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स क्या है। इफ एडेड टू लॉजिक गेट्स एंड गेट न्यू लॉजिक गेट, then this process is called combination of logic। मान लो बच्चा आपसे पूछे कोई कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स, तो अगर दो लॉजिक गेट को जोड़े और एक नया लॉजिक गेट मिले, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट। इफ टू लॉजिक गेट्स, इफ टू बेसिक लॉजिक गेट्स is added and get a new logic gets, then this process is called combination of logic gate। और इस प्रोसेस में जो न्यू गेट मिलेगा, एक नया जो गेट मिलेगा, तो बोलते हैं यूनिवर्सल। एंड न्यू लॉजिक गेट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉजिक। देखो बच्चा, ये यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स दो है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिवर्सल there are two types of universal logic gates। बच्चा यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कितने हमको बच्चा दो पढ़ना। आपको अगर कौन से, देखो बच्चा एक तो पढ़नी है आपको नॉर, कौन सा पढ़नी बच्चा, नॉर गेट्स। अच्छा सर, एक नॉर गेट्स था और दूसरी कौन था सर, दूसरा था बच्चा नैंड गेट्स, नैंड गेट्स। तो ये आपके यूनिवर्सल, मतलब एक तरह से बच्चा बोले तो यूनिवर्सल जो हमारा गेट्स है, जो बच्चा यूनिवर्सल गेट्स है, यूनिवर्सल गेट्स है, ये एक तरह से बोले बच्चा तो सेकेंडरी लॉजिक गेट। ये कैसे लॉजिक गेट्स है, तो बच्चा ये सेकेंडरी लॉजिक गेट, बात को याद रखना, ये सेकेंडरी लॉजिक। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स बच्चा कैसे लॉजिक गेट्स है, सेकेंडरी। अब आप कहोगे कि सर नॉर गेट्स कैसे बना है। देखो बच्चा, इस नॉर में एन का मतलब है नॉट, अब प्लस और, ये दो लॉजिक गेट्स का कॉम्बिनेशन हुआ बच्चा, तो आपको मिल गया नॉट। मतलब नॉर गेट्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट गेट एंड और गेट्स। अब यहाँ बच्चा नैंड गेट की बात करें, देखो बच्चा ये एन देता है नॉट प्लस एंड, ये भी दो गेट्स का कॉम्बिनेशन है बच्चा, एक नॉट और दूसरा एंड। क्लियर। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिवर्सल, टू टाइप्स, नॉर गेट्स एंड गेट्स। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं, ये दोनों को सीख लेते हैं हम लोग। देखो नॉर गेट्स क्या है बच्चा, देखो फर्स्ट लाइन है बच्चा हम लोग का कि नॉर गेट्स, अभी जस्ट पढ़ के आए हैं कि नॉर गेट्स एक यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स है। नॉर गेट्स इज यूनिवर्सल लॉजिक गेट, इतना तो आपको भी पता है। तो किसके कॉम्बिनेशन से बना है, विच इज मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ बच्चा, तो एक नॉट गेट्स है, विच इज मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ बच्चा, एक है नॉट गेट्स और दूसरा बच्चा है और गेट्स। ये दो गेट्स के कॉम्बिनेशन से बना है। बात है क्लियर। इसमें क्या होता है कि जो और गेट का आउटपुट होता है वो नोट के लिए इनपुट बन जाता है। यानी अगर आप इस कथन को लिखना चाहो तो एक लाइन ऐसे लिख सकते हो, द आउटपुट द आउटपुट द आउटपुट ऑफ और गेट्स द आउटपुट ऑफ और गेट्स इज acted like, the output of OR gates is acted like input for NOT gate, input for NOT gate। मतलब जो और का आउटपुट मिलेगा बच्चा, वो नॉट का इनपुट बन जाता है इसमें। यही बात है ना, यही बातें हो रही है। देखो जो OR गेट्स का बच्चा, जो OR गेट्स का जो आउटपुट मिलेगा वो नॉट गेट्स के लिए बच्चा क्या बन जाता है, इनपुट बन जाता है। इसको एक सिंबल से आप समझ सकते हो बच्चा, कैसे समझ सकते हो, सिंबल से, प्यार से समझना बच्चा। यहाँ पे सिंबल, इसका सिंबल यहाँ पे देखो, यहाँ ध्यान से देखना बच्चा।
पहले आप बताओ और गेट्स कैसे होते हैं? और गेट्स तो आप देखें, कुछ और गेट्स ऐसे ऐसे हो कि यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे। ये बच्चा हम जो बना रहे हैं अभी, ये बन रहा है आपका और गेट्स। क्या बन रहा है बच्चा? और गेट्स। यहाँ से ये इनपुट। अब मान लो ये ए है और ये बी, तो बच्चा यहाँ जो इनपुट निकलेगा, मान लो यहाँ इनपुट सॉरी आउटपुट निकला ए प्लस बी। क्या निकला बच्चा? ए प्लस। ये और गेट का आउटपुट आया। अब ये जो आउटपुट है बच्चा, अब ये नॉट गेट का इनपुट बन जाए। नॉट गेट तो आप देखें, अब ये इसका क्या बन गया बच्चा? इनपुट बन गया। अब जब बाहर निकलेगा भाई, जब बाहर निकलेगा बच्चा, आपको तो पता है, जब ये बाहर निकलेगा आपको पता है कि अगर यहाँ ए डाले तो बाहर निकलता है ए बार, अगर यहाँ ए डाले तो बाहर ए बार, तो अगर ए प्लस बी डाले बच्चा, यहाँ क्या निकलेगा? वाई ए प्लस बी का होल बार, ये निकलेगा बच्चा। अब आपको सर दोनों वाई नहीं, मेन रिजल्ट ये है, वो वाई डेस करके। अब ये दोनों के अगर शॉर्ट में लिखना होता बच्चा, अगर इस पूरे सिंबल को अगर हमको शॉर्ट करना होता, इस पूरे सिंबल को आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते। इस पूरे सिंबल को अगर बच्चा आपको शॉर्ट करना होता तो आप इनको ऐसे भी इसी पूरे सिंबल को आप ऐसे भी लिख सकते। कैसे बच्चा? थोड़ी सी पहचान और के और थोड़ी सी पहचान नॉट के। ये सर्किल किस पे होता है? नॉट पे। ये मछली का जो मूड़ी होता है उस तरह का ये बच्चा हो गया। अब ऐसे यहां पर लिख दोगे ए और यहां लिख दोगे बी, और ये बच्चा हो गया आउटपुट y इक्वल टू ए प्लस बी का होल बार। क्लियर है? तो सिंबल यही है, ओरिजिनल सिंबल बच्चा यही है। तो ये सिंबल है, हमने ये तो एक तरीका बताया। तो होता क्या है, तो देखो नॉर गेट बनाने के लिए क्या कहते हैं, और गेट का जो आउटपुट मिलता है वो नॉट के लिए इनपुट बन जाता है। यानी जो और का रिजल्ट मिला उसको नॉट में डाल देते हैं, तो अब जो मिलेगा वही क्या है? नॉर है। ठीक है, ये इसके सिंबल हो गए। अब बच्चा आप कहोगे सर इसका ट्रूथ टेबल नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा बच्चा। देखो अब ट्रूथ टेबल समझाते हैं, आपको ट्रूथ टेबल समझाते हैं। ठीक है बच्चा, अब आपको एक ट्रूथ टेबल समझाते हैं। इसके लिए नॉर गेट का टेबल समझाते हैं बच्चा, नॉर गेट का टेबल समझाते हैं आप। अब ये नॉर गेट का टेबल है, ये ट्रूथ टेबल है बच्चा। क्या है? ट्रूथ टेबल। किसका बच्चा? नॉर गेट्स का। अब देखो आपको करनी क्या है, 4 ब्लॉक्स बनानी होगी। ए बी, एक बनाना होगा बच्चा ए, एक बनाना होगा बी, और एक बनाएंगे बच्चा। आपको भाई 4 टेबल यहां पे लेना होगा। एक लिख दिए ए, एक हो गया बी, एक ए हो गया बच्चा, एक बी, और एक लिख देंगे वाई डैश, क्योंकि पहले इसका आउटपुट मिलेगा ए प्लस बी, और तब फिर इसको हम वाई में कन्वर्ट करेंगे ए प्लस बी के होल बार। बस समझ में आया? तो पहले आपको और को सॉल्व करना है। किस प्रोसेस को सॉल्व करना बच्चा? और के लिए। पहले और के लिए बनाना, देखो 1 2 3 4।
अब देखो यहाँ पे हो गया। अब पहले और को सॉल्व करो बच्चा, और में क्या मिलेगा आपको, देखो मान लो ए 0 है, बी 0 है, तो पहले और को सॉल्व करोगे, 0 प्लस 0 क्या होगा बच्चा, 0। अब मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो 1 प्लस 0 कितना होगा बच्चा, 1। मान लो ये 0 है, ये 1 है, तो जैसे ये ऑफ है ये ऑन है, 0 प्लस 1 कितना होगा बच्चा, 1। और दोनों जब ऑन रहेगा, और गेट में और ऑपरेशन में बताए थे, जब दोनों स्विच ऑन रहेगा ये तो ऑन ही होगा। अब इसका नोट करना है, क्योंकि ये जो यहाँ पे रिजल्ट मिला, ये तो इसका इनपुट बन गया। अब बाहरी इसको नोट करना है। पता बच्चा 0 का नोट कितना होता है, 1। 1 का नोट कितना होता है, 0। 1 का नोट कितना होता है, 0। मतलब एक चीज आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि नॉरगेट की अगर बात करें बच्चा, तो नॉरगेट में वैल्यू हाई तभी मिलेगा, नॉरगेट में वैल्यू हाई तभी मिलेगा जब दोनों इनपुट लो हो। लो का मतलब होता है 0, हाई का मतलब होता है 1। जब ए भी लो है, बी भी लो है, नॉर का आउटपुट क्या है, हाई। देखो पहले और सॉल्व करो, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, और 1 प्लस 1 1। अब इसका नोट करना, उल्टा करना, 0 को उल्टा 1, 1 को उल्टा 0, 1 को उल्टा 0, 1 को उल्टा। तो एक चीज याद रखना कि नॉट में, नॉट का, अरे नॉट नहीं, नॉर का बच्चा, नॉर का आउटपुट हाई एक ही कंडीशन में मिलेगा जब दोनों इनपुट क्या हो, तो इस तरह से ये बच्चा था नॉर गेट्स। उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ आई होगी। अब चलिए आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं बच्चा, आज का अंतिम टॉपिक लेते हैं। और आज का अंतिम टॉपिक है बच्चा नैंड गेट। तो आपको पता है ये भी दो गेट का कॉम्बिनेशन है भाई, एक तो है नॉट और दूसरा है एंड। दूसरा क्या बच्चा, एंड। एक नॉट है, दूसरा एंड है, तो एक लाइन तो आपको लिख देंगे। इसमें होता क्या है बच्चा, द आउटपुट, द आउटपुट ऑफ एंड गेट्स, मतलब जो एंड गेट का आउटपुट होगा और नॉट गेट के लिए इनपुट होगा, इज एक्टेड लाइक, इज एक्टेड लाइक इनपुट फॉर नॉट गेट, इनपुट फॉर नॉट गेट। तो जो एंड का आउटपुट होगा बच्चा, वह नॉट के लिए क्या करेगा, इनपुट हो जाएगा। ध्यान दो यहाँ पे, देखो जो आउटपुट है एंड गेट का, वह नॉट के लिए क्या बन गया, इनपुट। अब इसको अगर डायग्राम से समझे बच्चा, ऐसे समझ सकते, इसको अगर डायग्राम से समझ, देखो यहाँ का डायग्राम तो समझ, डायग्राम दिख रहा, कुछ नहीं, सब सेम रहेगा, खाली यहाँ बदल देना, केवल यहाँ बच्चा बदल देना, ठीक है। बस वही बदल देना और क्या। ये पॉइंट हो गया बच्चा ये, और ये पॉइंट हो गया बी, ये हो गया ये बी। अब यहाँ पे निकला क्या, वाई, यहाँ वाई डैश, ये तो एंड है तो डॉट में निकलेगा, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में निकलेगा बच्चा। अब इसी को एंट्री दे देना है किस, नोट में। अब इसी की एंट्री कर देनी है नोट में, यानी जो इसका आउटपुट आया वही नोट का इनपुट हो गया बच्चा। और यहां जो कहानी मिली वो y इक्वल टू ए डॉट बी, ये बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। ये नैंड गेट का क्या हो गया बच्चा, बुलियन एक्सप्रेशन। ये डायग्राम हो गया इसका। अब यहां से अगर सिंबल काटोगे, अगर सिंबल काटोगे बच्चा, सिर्फ इतना मिल जाएगा, आधा इसका आधा इसका। ये हो गया एंड वाला, ये हो गया बच्चा एंड का। अब यहां कट कर दो नॉट का,
हो गया। और इसकी एक्सप्रेशन हो गई बच्चा y इक्वल ए डॉट बी फुल बार। अच्छा है ना, आ रहा है इसका, आ रहा है। अब देखो टेबल, ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल, ठीक है बच्चा, ट्रूथ टेबल। अब देखो यहां पे, ठीक है, ट्रूथ टेबल भी देख लेते हैं। यहां बच्चा लिख देते हैं ए, यहां हो गया बी, यहां हो गया वाई डैश और ए डॉट बी, तो यहां हो गया बच्चा वाई ए डॉट बी का होल बार, ए डॉट बी का होल बार। अब ये मान लो अगर यहाँ चलो और बना देते हैं, 4 2 3, ठीक है बच्चा। अब पहले तो आप एंड करोगे मल्टीप्लीकेशन वाला, तो मान लो ए 0 है बी 0 है, 0 इंटू 0 0, मान लो ए 0 है बी 1 है, तो 0 इंटू 1 0, मान लो ए 1 है बी 0 है, 1 इंटू 0 0, मान लो दोनों 1 है तो 1। अब इसका बच्चा नोट करना है, इसका क्या करना है, नोट, 0 का नोट 1, 0 का नोट 1, 0 का नोट 1 और इसके, मतलब नैंड गेट में बच्चा आउटपुट लो तभी होता है, नैंड गेट में आउटपुट लो तभी होता है जब दोनों इनपुट हाई हो। और इस तरीके से अगर कहे बच्चा, तो आपका लॉजिक गेट्स जितना आपके 12th क्लास में था बच्चा, वो पूरी तरह से समाप्त हुआ। अब एक छोटा सा यहाँ पे एक छोटा सा रिवीजन कर ले अगर हम, देखो यहाँ पे हमने दे दिया लॉजिक गेट, यहाँ लॉजिक गेट्स दे दिया बच्चा आपको, और यहाँ पे हम आपको देते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। जल्दी से इसको याद रखना बच्चा, क्योंकि ये एक नंबर में तो पूछते ही है, एक नंबर में तो पूछ ही लेता है। अब देखो बच्चा, अगर आपके सामने होता और गेट्स, तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन बच्चा होता y इक्वल टू ए प्लस, ध्यान देंगे y इक्वल टू क्या होगा बच्चा, y इक्वल टू हो जाएगा प्लस। अगर बच्चा आपका एंड गेट्स होता, तो बुलियन एक्सप्रेशन हो जाता बच्चा y इक्वल टू ए डॉट बी, ठीक है बच्चा। अगर यहाँ पे होता बच्चा नॉट गेट्स, तो नॉट गेट्स के बच्चा बुलियन व्यंजक हो जाता y इक्वल टू ए बार, और यही बच्चा अगर नॉर गेट्स होता, इसका बच्चा हो जाता y इक्वल टू, देखो ये और वाला लिख लो, a प्लस बी, देखो इसमें और है ना, तो और वाला, अब उसके बाद इस पे नोट कर दो। अब अगर बच्चा नैंड गेट्स होता, तो आपको कुछ नहीं करना है, y पहले एंड वाला लिख लो, a डॉट बी, अब इसको ऐसे, क्लियर है। अब जो बता बच्चा, इतनी बातें आप समझ गए हो, तो एक चीज और बता दो। अब यहां पे बच्चा हम आपको गेट्स लिख देते हैं, लॉजिक गेट्स, लॉजिक, यहां बच्चा हम लोग लिख देते हैं इनपुट, यहाँ पे इनपुट बतानी, और फिर बच्चा आपको बतानी आउटपुट, आउटपुट कितने मिले, ठीक है बच्चा। अब बताओ अगर हम बात करें और गेट्स का, इसका बच्चा, अगर हम बात करें और गेट्स का, आपको बताना है कि और गेट्स में इनपुट कितने होते हैं। तो बच्चा और गेट्स में इनपुट 2 होते हैं, लेकिन आउटपुट 1 होते हैं। और इसी तरह अगर बच्चा हम एंड गेट के कहें, तो एंड गेट में भी इनपुट 2 होते हैं, आउटपुट 1 होते हैं। और अगर बच्चा हम नॉट गेट की बात करें, तो नॉट गेट में इनपुट 1 ही होगा और इसका आउटपुट भी 1 होगा। और अगर बच्चा हम नॉर गेट की बात करें, इसमें भी इनपुट 2 होगा, आउटपुट 1 होगा। और अगर अंत में बच्चा हम करें नैंड गेट का, तो यहां भी इनपुट 2 होगा और आउटपुट 1 होगा। बातें समझ में आ गई?
ये एक तरह से बोले तो आपको समरी दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सिंबल बनाते हैं हम बच्चा, लास्ट लास्ट बस हो गया। अब थोड़ा सा इतना देर बन गया तो थोड़ा सा और बन जाए। देखो बच्चा, अगर हम बात करें ऑर्गेट्स का, तो ऑर्गेट्स के सिंबल कैसे थे बच्चा? ऑर्गेट्स के सिंबल कुछ इस प्रकार से थे। ये ऑर्गेट्स है, ये ऑर्गेट्स। बच्चा एंड गेट्स के सिंबल क्या थे? बच्चा एंड गेट्स के सिंबल ये, एंड गेट्स के सिंबल ये आपका एंड गेट्स था। और अगर बच्चा नॉट गेट्स के सिंबल की बात करें, नॉट गेट्स के सिंबल की बात करें, ये बच्चा ऐसे था। और यही पे बच्चा अगर हम नॉर गेट्स का बात कर ले, नॉर गेट्स की अगर बात कर दे बच्चा, तो ऐसा ही बनाना है, इसके लिए ऐसा ही बनाना है। इसके लिए भी ऐसा ही बनाना। बस यहाँ पे थोड़ी सी नोट वाली चीज। और अगर बच्चा नैंड गेट की बात करे, नैंड गेट्स की बात करें बच्चा, तो ये वाला पार्ट बनाना है और यहाँ पे नोट वाली जोड़ लेनी है। अब बच्चा आज तुम पढ़ के जाओ, आज पढ़ के जाओ, आज पूरी वीडियो को पढ़ो और क्वेश्चन बैंक निकालो। आज पूरे वीडियो को ध्यान से पढ़ना और क्वेश्चन बैंक निकालो बच्चा। और एक एक क्वेश्चन तुमसे नहीं बन गया लॉजिक गेट्स का, फिर आके हमको जरूर बताना। और अगर बन जाए तो भी कमेंट में बताना। चलो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसको जिन बच्चों की जरूरत है, जो बच्चे मतलब ऐसे जगह पे है जहाँ पे ये सोर्स नहीं है एजुकेशन की, तो उन बच्चों के पास आप भेज दीजिएगा, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से एकदम सिंपल लैंग्वेज में ये कॉन्सेप्ट दी गई है। तो फिलहाल आज इतना ही बच्चा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद आप सभी का।